पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग J&K इस्तकबाल आप सबका गुड मॉर्निंग J&K के आज के इस शुमारे में। नाज़रीन मोहतरम, आज शनिचरवार है, साल 2020 के आखिरी महीने दिसंबर की आज 26वीं तारीख़ है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाज़रीन खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, खुश्क मौसम और शदीद सर्दी फ़िलहाल जारी है। हालांकि पेशगोई की गई थी कि आज जो है हल्की जो है या दरमियान दर्जे की जो बर्फ़बारी होगी, हालांकि शहरी श्रीनगर में तो नहीं हुई, लेकिन इस बीच एक बात ज़रूर है कि बिजली की जो आंख बिचौली है और कम वोल्टेज या नल जम जाने से जो पानी की किल्लत है उससे आवाम जो है काफ़ी परेशान है। और उसमें इजाफा की बात ये भी हो गई है कि जिस तरह से आप सब जानते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में विंटर्स में कांगड़ी जो है या कोयला जो है विंटर्स में काफ़ी डिमांड में रहता है। लोगों का कहना है कि उनके दामों में भी काफ़ी इजाफा कर दिया गया है, बल्कि कांगड़ी के बारे में कहा जाता है कि पिछले साल के मुकाबले में 40% उसकी कीमतों में इजाफा किया गया। जो कांगड़ी पिछले साल 130 रुपये में मिला करती थी, आज वो 200 रुपये में है। हालांकि मुख्तलिफ़ इलाकों की कांगड़ियाँ जो हैं उनकी अलग अलग अपनी खासियत है, चाहे बांडीपुर की कांगड़ी की बात करें, अनंतनाग की कांगड़ी की बात करें या चार शरीफ की कांगड़ी की बात करें। और कोयले जो हैं वो भी महंगे दामों पर बिक रहे हैं और आवाम जो है वो ये चाहती है कि जो इंतज़ामिया जो है इस पे ध्यान दे। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन मोहतरम कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में तो हर सुबह जो है बड़ी खूबसूरत होती है। इस खूब को खूबसूरत बनाना हमारे अपने हाथ में है, क्योंकि जब भी हम खूबसूरत ज़िंदगी की बात करते हैं, खूबसूरत लम्हात की बात करते हैं, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत हमारे अखलाक बनाते हैं और हमारा अमल जो है वो हमारी शख्सियत को संवारता है। और सबसे बड़ा जो उस पर इम्पॉर्टेंट रोल जो बनता है वो हमारी सोच का है, हमारी पॉजिटिव सोच का है। जिस तरह हमारी पॉजिटिव सोच होगी हम ज़िंदगी में उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आज ये इरादा कर लेते हैं कि आज के दिन अपने अच्छे अमल, अपने नेक अमल और अपनी मुस्बत सोच से आज के दिन को यादगार बनाएंगे। आज की सुबह मैं मसूद मुंतज़िर और दानिश भट्ट आपके मेज़बान रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका गुड मॉर्निंग J&K में। मैं हूँ आपका मेज़बान ताबिश भट्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी नाजरीन बखैर आफ़ियत होंगे, सेहत व सलामत होंगे और हमारी तरह गर्मा गर्म चाय पी रहे होंगे अपने घरों में, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेना इसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। और चूँकि हर तरफ आजकल जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग है, वो मौसम के बारे में, हम आप तक मौसम के अपडेट्स भी पहुंचाते हैं। तो महकमा मौसमियात की जो इत्तला हमें मौसूल हुई है वो कुछ इस तरह से है कि आज मतलब बरालूद रहेगा और दर्ज हरारत में भी कमी महसूस और हो सकती है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। अगर वादी की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। अगर हम करंट टेम्परेचर की बात करें तो करंट टेम्परेचर भी -2 डिग्री सेल्सियस, वो बहुत ठंड है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो चले कलान की वजह से दर्ज हरारत में मुसलसल कमी हो रही है कि उसकी वजह से आप
کن کن چیزوں کا خیال رکھیں. اگر بزرگ یا بچے ہیں کیونکہ کوہرا لگ جاتا ہے سڑکوں پہ تو ان کا آپ خاص خیال رکھیں. اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کام پہ, اگر آپ اسکوٹی یا بائکس کا استعمال کرتے ہیں یعنی ٹو ویلرس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی سنبھال کر چلائیں کیونکہ اللہ خدا نخواستہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اگر آپ بالکل بالکل, اور اگر آپ کہیں کام پہ جا رہے ہیں تو گرم ملبوسات پہنیں. ہماری طرح ہم نے بھی اچھے خاصے ملبوسات پہنے ہیں. حالانکہ اسٹوڈیو میں کچھ زیادہ ہی تیاری بہت تیاری کرنی ہے. حالانکہ اسٹوڈیو میں گرمی کا اچھا خاصا انتظام ہے, اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. بالکل. ٹریفک اپڈیٹس کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 12 بجے سے پہلے چھوٹی گاڑیوں کو قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا اور 2 بجے سے پہلے بڑی گاڑیوں کو کراس کرنا ہوگا. پھر بھی آپ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں اور SOPs کا خاص خیال رکھیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور سب سے بڑی بات جو ہے, جب بھی ہم مارننگ میں اپڈیٹ دیتے ہیں قومی شاہراہ کے بارے میں, جو سری نگر جموں قومی شاہراہ اس تعلق سے, یا اسی طرح جو باقی جو جانکاری, مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو تازہ ترین اپڈیٹ تو پتہ چل ہی جائے. اور جس طرح سے موسم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس تعلق سے بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ اگر ہم انفارمیشن یہ دیتے ہیں کہ راستہ کھلا ہے, پھر بھی جو ہے تازہ ترین جانکاری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ٹریفک حکام سے رابطہ قائم کریں تاکہ تازہ ترین صورتحال آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس وقت جو لیٹسٹ جو ہے صورتحال کیا ہے. ناظرین محترم, اہل دانش کا قول ہے کہ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پہاڑ سے اترنا. ایک قدم نیچے آئے, باقی قدم خود بخود نیچے کی اور اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور سچائی کی مثال ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے. ہر دوسرا قدم پہلے قدم کے مقابلے میں مشکل, لیکن ہر قدم پہ بلندی آپ کو ضرور ملتی ہے. آپ کیا ہیں, کیا زندگی میں بننا چاہتے ہیں, اس کے بیچ فرق صرف اس کوشش کا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ ہیں یہ نہ سمجھیں, آپ سب کچھ ہیں یہ بھی نہ سوچیں, بلکہ یہ سوچیں کہ آپ میں کچھ تو ہے جس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تبھی تو آپ اس دنیا میں آئے ہیں. تو جناب, اس وقت آپ کو انتظار ہوگا پروگرام کے آغاز میں خوبصورت سے نغمے کا. آج ہم نے شازیہ حمید کی خوبصورت خوش لہر آواز کو چنا ہے, اور یہ جو نغمہ ہے یہ عکسپن کیا گیا ہے ہمارے جو یہاں کے بہت ہی اداکارہ ہے صنم پہ. آئیے خوبصورت سا نغمہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مشتاق
जागई मदानो ईदप हमती लागयो हरमुख परतल जागई मदानो ईदप हमती लागयो हरमुख परतल जागई मदानो ईदप हमती लागयो शिरदप हमकोला लागई मदानो शिरदप हमकोला लागई मदानो ईदप हमती लागयो ईदप हमती लागयो ईदप हमती लागयो आप देख रहे हैं डीडी कशिर पे अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग JNK और आज के शो में मैं मसूद मुंतज़र और ताबिश भट्ट आपके मेज़बान हैं। ताबिश, इससे पहले मैं दानिश के आपसे को मुखातिब किया था, इसलिए करेक्ट करना बहुत ज़रूरी बनता है। बिल्कुल। और आज जो हमारे नाज़रीन को इंतज़ार है कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो किस के बारे में हम किस बात बात- जी, करेंगे, बिल्कुल। वो किस मौजू के तहत उनसे बात होगी। ये खासकर हमने बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इसी महीने की जब हम बात करते हैं, दिसंबर महीने की बात करते हैं, तो एक समिट हुआ था यहाँ पे, फूड सिक्योरिटी समिट जो हुआ था, तो उस ताल्लुक से हम चाहते थे कि उसके बारे में भी हम तफसील से बात करें और जो नई नई चीज़ें, क्योंकि पिछली बार जब ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए थे लगभग 1 साल पहले, तो तब और अब जो है वो काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी नई सारी चीज़ें जो हैं ये कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीरियड रहा, लॉकडाउन का पीरियड रहा, उस दौरान भी ये महकमा जो काफ़ी एक्टिव रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उसी ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। जब भी हम अपने इस जो हमारा जो जम्मू कश्मीर जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है जम्मू कश्मीर, इसकी बात करते हैं तो एक ज़रई इलाका है और माली एतबार से अगर देते हैं तो वहाँ पे भी जो ज़राअत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है और यहाँ की जो ज़रई एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हमारा एक अच्छा खासा रोल है जम्मू कश्मीर का। और यही वजह है कि यहाँ पे हमारी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इसके अलावा कई सारे जो महकमे भी काम कर रहे हैं। महकमा बागबानी है, महकमा फूलबानी है, या महकमा ज़राअत की हम बात करें, कई सारे जो महकमे में इस ताल्लुक़ से हमारे जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। तो आज हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, इसके बारे में तफसील से जानेंगे और जो नई नई स्कीमें और नए नए प्रोग्राम जो उन्हें लॉन्च किए हैं और जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं उस ताल्लुक़ से भी हम इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं एजाज़ अहमद भट्ट साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जब भी हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जब से इस डिपार्टमेंट में आए हैं, जैसे मैंने कह रहा था कि लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी एक्टिव रहे आप, चाहे आपने जो कई सारे शोज़ किए, आपने संडे शो किया या जो उसकी हम बात करें, या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी आप जुड़े रहे, कई स्कीम्स भी आपने लॉन्च की। फ़िलहाल हम बात इसी में करना चाहेंगे कि जब भी हम यहाँ की बात करते हैं, जब ओवरऑल सिनेरियो की हम, जब हॉर्टिकल्चर सिनेरियो की हम बात करते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहले जब 1 साल पहले आप यहाँ आए थे और आज की जब बात हम करते हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मसूद साहब, सबसे पहले मैं नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। शुक्रगुज़ार हूँ मैं दूरदर्शन के एडमिनिस्ट्रेशन का कि वक्तन फ़ौक्तन मुझे अपने फार्मर्स से, ग्रोवर्स से जुड़ने का मौका देते हैं और जो भी गवर्नमेंट की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की या यूटी सरकार की जो भी स्कीमें हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स और प्लान्स हैं, वो हम एक आसान तरीके से अपने पब्लिक तक पहुंचाते हैं। इस गुड मॉर्निंग JNK की काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जी, ज़्यादा इसमें ज़्यादा देखने वाले हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा ही अहमियत से हम लेते हैं। और डायरेक्टर साहब को भी मैंने कई बार गुजारिश की कि ये एक आसान मीडियम है हमारे लिए अपने प्रोग्राम्स पहुंचाने का, क्योंकि मॉर्निंग में लोग घरों में बैठे होते हैं और इस प्रोग्राम को घर में आसानी से देख भी सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है, अभी ऑफिस या दूसरे काम पर जाने का नहीं होता है, और विंटर्स में अभी घरों में ही होते हैं। तो इस बारे में जो हॉर्टिकल्चर का
पहले से ही मेरे जहन में जो है वो ये है कि जब मैं, क्योंकि मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जी जी, तो जब मैं भी बिफोर माय एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस मैं भी चाहता था कि डिपार्टमेंट के लोग आएँ, डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट आएँ और हमसे थोड़ा सा अपनी वो माहिराना सलाहियत हमसे शेयर करें, ताकि इस सेक्टर को हम थोड़ा टेक्निकल या साइंटिफिक लाइन पर आगे ले जाएं। सही, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड करते हैं तो उसमें हमारी प्रोडक्शन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है, हमारी पॉलिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है, हमारी प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है और हमारी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम होती है। साल भर तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा वो यील्डिंग नहीं होता है जितनी हमने मेहनत की होती है। तो अल्लाह का फजल है, 2-4 साल से ये शुरुआत हुई है कि एक वी आर स्विचिंग ओवर टुवर्ड्स न्यू वैरायटीज़, जिनमें काफ़ी सारी प्रोडक्शन है, जिनमें काफ़ी सारी यील्डिंग है और जिनमें अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आते हैं। खासकर मैं बात करूँगा सेब की। अच्छा, तो सेब में भी पिछले 2-4 साल से ये इंट्रोड्यूस हो गया है और अल्लाह के फजल से हम शदमत से लगे हुए हैं, लेकिन ये एक बड़ा टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है। जी जी, तो इसके लिए हमने जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी इंटरवेंशंस हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा एजाज साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जब हम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं या माशी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हॉर्टिकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अगर हम आपके डिपार्टमेंट की बात करें तो कितना प्रॉफिटेबल रहा है आपका डिपार्टमेंट इस 7 साल में, जिसमें कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक ब्रेक डाउन होगा उसकी वजह से कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस और क्या क्या किया है आपने इस साल? हॉर्टिकल्चर ने 57 से ही काफ़ी अच्छा काम किया है। हर साल इसमें बढ़ोतरी होती गई, एरिया बढ़ता गया। जो आज से पहले 10 साल पहले था वो आज की डेट में 4 टाइम्स ज़्यादा बन गया है। आज की डेट में ओनली इन कश्मीर 1.64 लाख हेक्टेयर्स हमारे पास ऑर्चार्ड एरिया है। ऑर्चार्ड एरिया, बिल्कुल। अगर हम J&K की बात करें 3.30 लाख हेक्टेयर हमारे पास ये ऑर्चार्ड है, जिनमें ऑर्चार्ड लगे हुए हैं। ऑर्चार्ड का एक फ्रूट का एक अहम रोल है और दिन ब दिन इसको बढ़ाने की बहुत अशद ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और होना भी चाहिए। ये एक मेडिसिन है हमारे लिए, ये फ्रूट, चाहे एप्पल है या दूसरा कोई फ्रूट है। इसको अनिहा फोकस करना है और अपनी इकॉनमी को अगर आगे ले जाना है और बेरोज़गारी का जो चैलेंज हमारे पास है उसको अगर कम करना है तो हमें इस सेक्टर को फुल टाइम जॉब लेके अच्छा, और इक़्तिसादियात में भी बहुत बड़ा रोल है इस महकमे का, इस डिपार्टमेंट का। अच्छा, ये बागबन से वाबस्त सन दोस्त कत्या आसन वनकस अगस कशीर हज कत कर कत्या दोस्त आसन बागबन सत वाबस्त पतिम डिपार्टमेंट तरफ सहूलत या मुख्तलिफ स्कीम तिमन तम तिम वातान पत सरसरी अंदाजस मज अगर वो मे बासान 60-70% यह पॉपुलेशन सन सेक्टर से जुड़ित कशीर वर्ग पे या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। तथ मज वन बह कि अख मजूर तबक सत पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डीलर या मशीनरी डीलर सत ट्रक वोल सोन फ्रूट नबर निवान सह मंडी मज कम कर अत बोड़ बार रोजगार जरिए मिलान मंडियन मज लुक कम करान या नेबरमन मंडियन मज इवन वन कोशिश कि करो एयर ट्रांसपोर्ट तम खतर फैसिलिटेट तो बोड़ तबक अत वाबस्त यह पज फुल टाइम जॉब इन फ्यूचर खतर बनाओ कि सहूलत या स्कीम तुंद दिमाग में तम वातान तिमन तम या कम सहूलियत थाम तिमन अगर कह नो तो बह वन मसूद साहब यम सात बह डिपार्टमेंटस मज मे पता ज्यादा की मगर यम सात मे वुच अंदर वात स्काई इज द लिमिट फॉर स्कीम्स तीसा स्कीम अगर मैकनाइजेशन कत करो मैकनाइजेशन गो ब्रोट आल समीन वायन ब्रोट मैनुअली गुडाई कर वनकस प्रत कुन सेक्टरस में मशीन आम वीडर आमत टिलर आमत ट्रैक्टर आमत तमन पे सब्सिडी सरकार दिवन अगर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाओ वर्मी कंपोस्ट बनाओ सह यूनिट बनाने खतर अकिस बाग वालिस अकिस जमींदारस 50,000 रुपये दिवन अगर सह बागस मज पैकिंग शेड बनाए तम खतर 2 लाख रुपये तमिस सब्सिडी दिवन अगर तमिस इरिगेशन फैसिलिटी हज प्रॉब्लम आम खतर इरिगेशन बोरवेल बनाने खतर 90,000 रुपये सब्सिडी दिवन
لگ بھگ ہر پالی گرین ہاؤسز تر پہ سبسڈی امس دان تو ین ولس ٹائمس مز زن اینٹی ہیل نیٹ لگان تر پہ تھو اس بجٹس مز مخصوص اماؤنٹ مے باسان کھانا سیکٹر ترومت یت پہ سبسڈی دان ایون اس ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کران ہائی ڈینسٹی پلانٹیشنس پہ سرکار ونکس 50% سبسڈی دان کلس پہ 90% سبسڈی دان ٹریلس سسٹمس پہ 50% سبسڈی دان اس ڈرپ اریگیشن ات لگان تمہ خاطر 50% سبسڈی دان کل ملا کے اکس باغ ولس کم سے کم 3 کنالن پہ سبسڈی دان زیادہ کھت زیادہ 20 کنال ات سرسری اندازس من لگ بھگ کنالس 2 لچھ رۄپیہِ لگان یتھ مز 1 لچھ رۄپیہِ امس سبسڈی ملان تو ونکس جے کے بینکس سی ٹائی اپ امس لون فیسلٹی تہ اویلیبل گژھان تو پن مارجن امس 20% پیوان دین تو بڑ اخ اصل سکیم ین والے وقت خاطر تہ پزِ اَسہِ زانُن تو اس پزِ روایتی طریقہ گژھن چینج کریں تو نین ورائٹیزن پہ پزِ اَسہِ. اچھا اعجاز صاحب تۄہہِ نِش چھُ یہِ زانُن زِ یِمن سکیٖمن ہُنٛد تۄہہِ ذِکر کٔرِو واریاہ زیادٕ سکیٖم چھِ یِم واریاہ زیادٕ فٲیدٕ مند تہِ چھِ یُس زن وۄنۍ سون باغبٲنی سۭتۍ وابستہٕ یُس بوے چھُ تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ ریٖچ کران یُس زن میٖڈیا آوُٹ ریٖچ چھُ ڈپارٹمنٹ آف فلورِکلچر سُہ کیُتھ چھُ تہٕ ہر کٲنٛسہِ أکِس باغبان بٲیِس چھا واتان اَسہِ یہِ اِنفارمیشن اتھ مُتعلق؟ فرام دی ویری بگننگ جب سے میں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو میری کوشش روز کہ امس باغ ول بٲیس گژھِ انفارمیشن واتٕنۍ امس گژھِ پتہ لگٕنۍ سکیٖم کیاہ چھِ تیٚلے ہیٚکہِ فٲیدٕ تُلِتھ یِہوے چھُ مین فوکس یی یوٗت کال نہٕ أکِس زٔمیٖندارس پتہ لگہِ میانہِ خٲطرٕ کیاہ سکیٖم چھِ تٔمِس کتہِ میلہِ بینِفٹ. مےٚ وٕچھ واریاہ ایریا مسعود صٲب نارتھس منٛز تہِ ساوتھس منٛز تہِ یِمن زن اِرگیشن پرابلم چھِ. بہٕ کرٕ تۄہہِ سۭتۍ شیر اتھ منٛز چھنہٕ مےٚ کانٛہہ شرم کہِ پارس تہِ گٔے نہٕ مےٚ کمنٹی بور ویل یُس زن خرچہٕ اوس پونٛسہٕ اوس سُہ گوٚو نہٕ خرچی. ییٚلہِ زن ہُپٲرۍ پرابلم چھِ ہمیں ضرورت ہے کمیونٹی بور ویل کی انڈیویجول بور ویل کی لیکن ہم نے ایگزرٹ کرنا ہے ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے کھلی کہ یہ کمیونٹی بور ویل اگر آپ کے 5-10 باغ ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. آپ کمیونٹی میں ایک میمورنڈم ایک بنا دو آپ بنا دو جوائنٹلی ہم اس کو آپ کو فنڈنگ کریں گے اور یہ ایک انقلاب رہے گا انقلابی اقدامات رہے گا آپ کے باغ کے لیے کیونکہ باغ تب ٹھیک ہے باغ تب پھلے پھولیں گے جب ان کو اریگیشن کی فیسلٹی رہے گی. یہ میں نے مین چیز مین فوکس دیا. اس سال بھی میں آپ کے میڈیم سے بھی گزارش کروں گا اپنے باغ وال بھائیوں سے کہ وہ آئیں اپنے چیف ہارٹیکلچر افسروں کو اپروچ کریں کمیونٹی بور ویل کے لیے انڈیویجول بور کے لیے. ایون سرکار یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر ہمارا ٹارگیٹ کم پڑتا ہے ہم ٹارگیٹ کو بڑھائیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کتنی اسکیموں کا اناؤنسمنٹ کیا ہے فار دا ویلفیئر آف دا فارمر. تو یہاں کی جو سرکار ہے لوکل یونین ٹیریٹری کی سرکار یہاں بھی ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا ہے آپ دیجیے ریکوائرمنٹ اریگیشن فیسلٹی کریٹ کرنے میں ہم فنڈنگ کر لیں گے. فنڈنگ کی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے اور جو میرا فیلڈ عملہ ہے اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے. وہ تب اکاؤنٹیبل بنے گا جب مجھے پبلک کا فیڈ بیک آئے گا. میں بھی کوشش کرتا ہوں فیلڈ میں جانے کی دیکھنے کی اپنے لوگوں سے جڑنے کی لیکن پبلک کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ بھی جائیں وہ بھی اپنے حق مانگیں اور اگر کہیں ان کو سنوائی اچھی طرح سے نہیں ہو وہ ہم سے اپروچ کریں. اچھا پچھلے 1 سال سے میں نے دیکھا کہ آپ کافی زور دے رہے ہیں جو ہائی ڈینسٹی پلانٹس ہیں اس پہ آپ کافی زور دے رہے ہیں. ہے کیا یہ کیا واقعی اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہے یا کچھ اور یہ کچھ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اس پہ زیادہ دھیان یہ جو ہائی ڈینسٹی ہم یہاں اپنا رہے ہیں جی یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے پہلے ہی اس کو اپنایا ہے. اچھا اگر ہم چائنا یو ایس اٹلی نیوزی لینڈ پولینڈ ان کی بات کریں انہوں نے پہلے ہی اپنایا ہے یہ. تو ہم پچھلے 4 سال سے اس کو لے رہے ہیں اپنا رہے ہیں. اس میں ہم ہر سال لگ بھگ 101 ہیکٹیئر کے قریب کنورٹ کرتے ہیں لیکن ایک بڑا ٹارگیٹ ہے ہمیں یہ ٹارگیٹ دیا ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ ہیکٹیئر کو آپ کنورٹ کر لو ٹورڈز ہائی ڈینسٹی. ہر سال اگر ہم 100-150 ہیکٹیئر کریں گے تو اس کو سال لگیں گے. ابھی تو ہم جاری رکھے ہیں ابھی ہم سٹاپ نہیں کریں گے اس کو لیکن ہمیں سرکار نے بتایا کہ ایسا کوئی نظام ایسا کوئی سسٹم بنائے جس سے ہم لوکلی ایک یہ پلانٹ بنائیں اور جسے ہم جلد طریقے سے اس کو کنورٹ کریں. تو اس کے لیے ہم ایک اسکیم بنا رہے ہیں
दैट इज़ प्राइवेट नर्सरी डेवलपमेंट स्कीम. अच्छा, तो वो बना रहे हैं. आज की डेट में एक कमेटी हमने मरतब की है. मुझे लगता है 1 हफ्ते के करीब वो तैयार हो जाएगी, वो सरकार के पास जाएगी. उसमें ये हमें कहा गया है कि आप जो नर्सरी वाला प्लांट बनाएगा हाई डेंसिटी का, उसको पर प्लांट के हिसाब से इंसेंटिव सब्सिडी दी जाए और उस हिसाब से ये तादाद जो है ये बढ़ेगी. उसके लिए जो भी उनको कोलोनल रूट स्टॉक या वगैरह चाहिए उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे. हालांकि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च भी की हैं और कई सारी चीज़ें जो किसान भाइयों के लिए की जा रही हैं, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे. एक और स्कीम है उसके बारे में नाज़रीन तक जानकारी पहुंचाना चाहेंगे. एक इस वक्फे में ये जानकारी ले लीजिए, उसके बाद अपने मौजूद मेहमान से हम और बात करेंगे. ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं. अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान. इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके. 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंडके लाइव श्रीनगर दूरदर्शन के काशी चैनल से. एक और बहुत ही अच्छी बात हमारी, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो कल से जो यहाँ पे है जो रियल कश्मीर कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट वो शुरू होने जा रहा है 2020, और आज इसका जो है कर्टन रेजर भी आप देखेंगे इस ताल्लुक से. पहले इस ताल्लुक से एक प्रोमो देखते हैं, उसके बाद और बात करते हैं. रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच मुलाहिजा फरमाइए TRC ग्राउंड से बराह रास्त 27 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक सिर्फ DD कशर पर. जी, रियल का जो है कश्मीर ये कप जो है ये ज़रूर देखिएगा. कल से ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और आज शाम को इस बारे में कर्टन रेजर में आपको मज़ीद जानकारी मिलेगी. पहले अखबारात जो हैं वो शामिल प्रोग्राम करते हैं. ये पहला अखबार ये उर्दू रोज़नामा मेरे पास है और सुर्खी है कि जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त तिब्बी सहूलियात को मंजूरी. वज़ीर-ए-आज़म हिंद आज करेंगे जामा सेहत स्कीम की शुरुआत. और इसी अखबार को की एक और सुर्खी है कि एहतजाज छोड़कर किसान मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें. सियासी मुखालिफिन अपने मफादात के लिए किसान आंदोलन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का बयान. जी, ये मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है और इसमें 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे. हर जुम्मा शहरा मरम्मत के लिए बंद करने का फैसला, पसियों में कमी आ गई, शहरा में सुधार आ गया. इसी अखबार से एक और सुर्खी, 2G इंटरनेट सर्विस में 8 जनवरी तक तौसी. जी, मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है और सुर्खी है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 100वां टेस्ट मुकाबला आज हो रहा है. और एक और सुर्खी इसी अखबार से है जो कि मौसम सरमा में ऑक्सीजन के बगैर कराक्रम सिलसिले का सबसे खूंखार पहाड़ सर करने की ख्वाहिशमंद कोहिपामा का इंटरव्यू भी इस अखबार में शाया हुआ है और सब इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं. जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है, इसमें मारूफ नक्काद शम्सुर रहमान फ़ारूकी का इंतकाल, इसमें इसके हवाले से खबर शाया हुई है. दुनियाए उर्दू के मारूफ अहद साज, नक्काद, शायर और नावल निगार शम्सुर रहमान आज इंतकाल हो गया. मरहूम 85 बरस के थे. जी, कल उनका इंतकाल हो गया. और मेरे पास जो है ये उर्दू रोज़नामा है और खेलों के हवाले से एक और सुर्खी है कि फीफा ने कोरोना की वजह से अंडर 17 और अंडर 20 आलमी कप जो है वो फ़िलहाल मनसूख कर दिया है. जी, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसमें भी फार्मिंग के हवाले से ही खबर शाया हुई है. फार्मिंग सेक्टर टॉप प्रायोरिटी ऑफ UT गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर. जी, मेरे पास ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है और सुर्खी है कि क्रिसमस सेलिब्रेटेड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, गुलमर्ग बाउंसेस बैक टू बिजनेस ऑन क्रिसमस. और इसी अखबार से एक और सुर्खी है कि जम्मू एंड कश्मीर स्पेंड्स ₹18 करोड़ डेली ऑन पावर परचेज.
जी मेरे पास एक आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे. लसीपोरा यूनिट होल्डर्स आस्क टू मेक IGC साइनोनिमस विद डेवलपमेंट. और इसी अखबार से एक और सुर्खी, NIT श्रीनगर स्टूडेंट्स टू गेट डायरेक्ट एडमिशन इनटू PhD टू IIT दिल्ली. जी अखबार की सुर्खियों के बाद आज हमारे जो मेहमान हैं डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट साहब, इनसे हम बात कर रहे हैं. और उससे पहले हम ब्रेक में जाने से पहले इनसे हम बात कर रहे हैं कि जो हाई डेंसिटी प्लांट्स के बारे में कि युस सोन रवायती कुल युस पन तो युस वो हाई डेंसिटी प्लांट यम जन अत मज क्या फ़र्क क्या यम पन रवायती कुल तिम सही वक्त पे मेव दिवान यम तम खुद जल्द मेव दिवान क्या फ़र्क बस ज़ाती तौर रवायती ूंटस खिलाफ क्या रवायती ूंट यु डिलिशियस सह सन पहचान मगर अस वक्त सत पकुन तुम वुचान बॉयलर चिकन सह 70 दिन मज तैयार गसान वाइल सोन सह देसी तथ वरी त लगन तो वरियस तमिस 1 किलो वजन बनान कहें तो मेहनतस पेवन कर सोन रवायती कुल अत खर्च बराबर लगन अत दवा लगन अत खाद लगन अत गुडाई कटाई वारिया मेहनत पेवन कर तो एट द एंड ऑफ द डे तूत यील्डिंग तीजा प्रोडक्शन कहें मे प्रैक्टिकली पानस तजुर्ब क्या बहस जमींदार बह पान तो जन यह हाई डेंसिटी इनकलाब सैनिस इकोनॉमिकल सेटअपस मज यह 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन दिवन. अच्छा बीच अत A ग्रेड ज्यादा माल बीच असल पे दवा पशी हेकन कर बड़ आसान पे साइंटिफिक हिसाबस मज शाख्तरशी हेकन कर बे यम सात ूंट वालन टाइम सह साइंटिफिक तरीकस मज गसान अत वन वन 3 मीटर डिस्टेंस थावन लाइन टू लाइन पान वन कुल टू कुल गैप मेंटेन कर अत हवा त ठीक वातान अत आफ्ताब रोशनी त ठीक वातान अमि सब अमुक साइजिंग सह ठीक गसान बे सपोर्ट सिस्टम आसान लगित अत पगह शिन सत खतरे बे पे हेकान हेल पे एंटी हेल नेट हेल स्टार नश बचावन सह हेकान लगित तो चूँकि इंश्योरेंस कंपनी आई न ब्रो कुन क्या करे वारिया कोशिश कि करो अत एप्लस इंश्योर्ड वारियान कंपनियन सह तथ मज टेंडरिंग प्रोसेस गई बाकी चीज गई मगर होव न कंस पन क्या तम अत मज ज्यादा हावन इंस्टॉलमेंट तम हावन ज्यादा हावन सह हेक न पॉसिबल गसित कि तथ पे सरकार कोशिश कर मगर जन यह हाई डेंसिटी पे हेल स्टार नश बचाव खतर एंटी हेल करो सह प्लस पॉइंट अत कि अल्लाह ताला नागनी तम नश तको काफ़ी हदस तान बचित तो बी कर बे ज़िमनन अर्ज कि सह पोषक दवा स्टार्ट कोर्मुत वारियान जयन सह कर ये गुजारिश कि तम सह नुकसान वातान सान ये फ्रूट इंडस्ट्री अस पज सह अवॉइड कर सह कर तो यम सात दवा पशी हूँ टाइम आए तम सात पज माहिरस राय हे प्रिस्क्रिप्शन हे अत दवा कर शेड्यूल तक शेड्यूल कर बाज़ाब्त पब्लिश तथ शेड्यूलस हिसाब पे दवा कर शेड्यूल सोन यह यूनिवर्सिटी सत डिस्कस कर मुरतब कर गालिबन करो जनवरी किस गोडसी हफ्तस मज मीटिंग अत एनालिसिस गमज यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रत कुन दवास पे सन जन महकमे फील्ड अफसर तम पन फीडबैक दिवान कि अमिच एफिकेसी क्या रोज फील्डस मज तम पे पन्न ग्रोवरन सत शेयर कर शेड्यूल अत शेड्यूलस पे कुछ सात एडअप कर अगर बास वेदर रोद न ठीक बाकी चीज गई क्या प्रॉब्लम अमिच एफिकेसी रोज न क्या रिकमेंड कोर्मुत तेल दवा तम सात चेंज कर 2020 मज तक रिवाइज्ड 2-4 दवा यम सात बासो वेदर रोद न ठीक रिवाइज्ड 2-4 दवा कर यूनिवर्सिटी से टेकअप तम कर रिकमेंड तम कर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया शेयर तो तिकाज यह स्कैब फंगस यह सात मौसम खराब रोजान यह एट अ टाइम गसान यह पे कंट्रोल गसान क्या तो सन तक कोशिश रोजन कि पे मॉनिटर सुपरविजन कंटिन्यूसली पन्न बागन मज कर खास कर यम सात इंसेक्टिसाइड यम पेस्टिसाइड कर सात फंगस कंट्रोल कर थोड़ा मुश्किल गसान पे सिस्टमेटिक दवा पेवन कर तो तम सह चक गसान तो कोशिश गस रोजन कि यम सात दवा करो ज़मींदारस पानस त पता कि कुछ दवा
کیا کوالٹی چھُ کیا چیز چھُ بیٚیہِ چھِ أسۍ اکثر سُہ وۄزُم اَنان سُہ وۄزُم اَنُن اگر أسۍ بنٛد کرہو تَمہِ خٲطرٕ چھِ سرکارن اَسہِ KCC لون فیسلٹی تھٲومٕژ 1,60,000 چھِ اَسہِ میلان تھروٗ بینک 4% انٹرسٹ چھُ گارنٹر چھُنہٕ ماٹگیج چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ ؤری ہٮ۪کو أسۍ یہِ 1,60,000 نِتھ رِوالوِنٛگ منٛز ییٚلہِ واپس کرو بیٚیہِ ؤلی ہیٚکہِ بیٚیہِ مِلِتھ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنۍ کھاد پنُن دوا پنٕنۍ مشیٖن کانٛہہ تہِ آپریشن أسۍ ہٮ۪کو سُہ نقد أنِتھ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کیشس منٛز کانٛہہ چیٖز چھِ اَنان سُہ چھُ کالٹی ہُنٛد چیٖز میلان تہٕ سُہ چھُ پنٕنہِ چویسہِ ہُنٛد چیٖز میلان سُہ پزِ اَسہِ اپناوُن. بالکل اعجاز صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے اگر ایریا کے حوالے سے ہم بات کریں تو جموں کشمیر شاید دوسرے نمبر پر آتا ہے پورے ملک میں, لیکن جب ہم پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبر پہ نہیں ہے 6-7ویں رینک پر ہے. ایسی کیا وجوہات ہے جو محکمے میں ہے جن کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ رینک میں تھوڑی پیچھے ہے جس حساب سے ایریا ہے جس حساب سے ایریا کے حساب سے ہونی چاہیے؟ میں نے گزارش کی ہے کہ ایریا کے لحاظ سے ہم آرچرڈ میں دوسرے نمبر پر ہیں دنیا کے, لیکن پروڈکشن میں 6 نمبر پر ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے جو نئی ورائٹیز اپنانی تھی وہ پچھلے 4-5 سال سے ہی اپنائی, وہ پہلے سے ہی اپنانے چاہے تھے شاید, لیکن اب کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس میں جوائنٹ ایفورٹ ہے ایک باغ بائی کا, ایک گروور کا اور ڈپارٹمنٹ کی سربراہی رہنمائی ضروری چاہے گائیڈنس. سپوز میرے پاس اس وقت روٹ سٹاک ہے 8-9 لاکھ کولونا روٹ سٹاک جس کو ہم عام لفظ میں سیڈلنگ بولتے ہیں, تو وہ کولونا روٹ سٹاک ہم تو یا اپنی لیول پر بھی اپنی جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی نرسری ہیں وہاں بھی ہم پلانٹ بنائیں گے ہائی ڈینسٹی کی, اور ہم کچھ ایک سٹاک اپنی جو رجسٹرڈ نرسری والے ہیں ان سے شیئر کر کے ان کو بھی گائیڈنس کریں گے کہ اچھا سا پلانٹ بنانے کی. یہ ہم اسکیم بنا رہے ہیں, یہ تبھی پاسبل ہے, ہر ایک چیز پاسبل تبھی ہوتی ہے کیونکہ یہ پبلک کے لیے بنتی ہیں. جب تک ہم پبلک کو اس میں شامل نہ کریں تب تک کوئی اسکیم آگے نہیں جا سکتی ہے. اس میں ضروری ان کا رول ہے. اچھا سمٹ کی بات کریں گے, ابھی جو UAE انڈیا فوڈ سیکورٹی سمٹ ہوا میرے خیال سے اسی دسمبر میں ہی ہوا تھا, 7-8 دسمبر کے درمیان ہوا تھا, دبئی میں ہوا تھا شاید. تو اس کا کیا مقصد تھا اور کیا نتائج؟ سمٹ سے پہلے میں 2 باتیں آپ سے کروں کہ پچھلے سال بھی کچھ نامساعد حالات رہے, تو اس وقت پہلی بار سرکار نے انٹروین کیا MIS کے لیے. شاید ایپل کے لیے ہسٹری میں کبھی MIS نہیں ہوا تھا, لیکن پہلی بار پچھلے سال سرکار نے انٹروین کیا اور ایک بڑا حصہ سرکار نے پرچیز بھی کیا ایپل کا. اس وقت تھوڑی دقت تھی, کچھ ایسے حالات تھے کہ آپ کے پاس ٹرک اویلیبل نہیں تھا, آپ کے پاس منڈی میں جانے کی سویدھا نہیں تھی, لیکن سرکار نے سب چیز کو لے کے ایک چیلنج لے کے سب چیز کو پلگ کر کے اس کو سکسیزفل بنایا اور آپریشنز کو کنٹینیو کروایا اور جو سپلائی چین ہے اس کو سموتھلی چلایا اور اچھا خاصا ریٹ بھی دیا. پچھلے سال بہت بڑھیا ریٹ دیا. سٹارٹ میں تھوڑا کم ہی تھا, لیکن جب ہم نے سرکار سے یہ رجوع کیا کہ ریٹ بڑھنا چاہیے, بڑھ گیا. 70 روپیہ بھی پر KG گیا, 60 روپیہ بھی پر KG گیا. اور اس سال بھی ہم نے اس کو کیا. اس سال تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, لیکن اس سال بھی ہم نے لاسٹ ایئر کا ریٹ ہی رکھا. لیکن اللہ کے فضل سے اس سال ریٹ مارکیٹ میں جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں اچھا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سری نگر سٹی میں ایپل پر KG 100 روپیہ بھی بکا, جو شاید کبھی نہیں بکتا تھا اس سے پہلے. اب میں نے یہی کیا عرض کہ اب جو ہم نے نئی ورائٹیز وہ بڑے مارکیٹ اورینٹیڈ ہیں اور لوگ ہیلتھ کانشیس بھی ہو گئے اور ہونا بھی چاہیے. کہتے ہیں نا سیب کھاؤ بیماری بگاؤ, تو جہاں تک آپ نے اب دبئی سمٹ کی بات کی, پہلے تو ہم نے نیشنل مارکیٹ کو جھنجھوڑنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. تو ہمارے پاس ایک بڑا مارکیٹ ہے اپنی ملک میں. اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات ہے, یہ تو اس سال جب لانچ ہو گیا تھا MIS, تو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے وہیں پر اناؤنسمنٹ کی کہ ہم ایک کسانوں کا ایک دل بھیجیں گے دبئی, اور ان کے ساتھ ایک سرکاری ادھیکاری گروپ بھی جائے گا. کتھا کلام بھی معاف جیسا بیدیا سو تو زان کی زن مارکیٹ انٹرونشن سکیم MIS یس نہ تو سان ناظرین تی چھکیاتی متعلق کت متعلق چھ. بیسیکلی یس مارکیٹ انٹرونشن سکیم چھ آسان, یہ چھ یوان سپورٹ خاطر یم سات اس باس کہ کی پرابلم چھ, یہ تم سات یوان یم سات نارملی سموتھلی چون بزنس آس تم سات چھن ضرورت سرکار انٹرونشن. یہ چھ زیادہ پہن گژھان یم زن اس گنڈ چھ آسان, گنڈ یا ٲلوٕ تم ریگولیٹ کرنے خاطر, تم ریٹ ریگولیٹ کرنے خاطر تمن MSP یوان کرنے. تو ژوٗنٛٹھِس آئی کرنے کہ پرورس گئی تھوڑا پرابلم ات ریٹس مز,
آو MSP کرنا یہ تہ روز ڈیمانڈ اکثر پبلک گروورن ہز کہ یت گژھِ یہ MSP گژھُن گوٚو امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ روزان امہِ سۭتۍ چھُ اکھ سپورٹ روزان امہِ بۄن ہیٚکہِ نہٕ ریٹ گٔژھِتھ کینٛہہ مارکیٹس منٛز چھِ اکھ کمپِٹشن روزان أمِس چھِ امہِ کھۄتہٕ ہیوٚر ریٹ یِوان امہِ بۄن چھِنہٕ أمِس ریٹ گژھان کینٛہہ أمِس چھُ اکھ سپورٹ روزان تہٕ یُس وۄنۍ دُبے ہُنٛد ٲسۍ أسۍ ذِکر کران یُس زن دُبے منٛز چھُ یہِ کوٚر آنریبل گورنر صٲبن ییٚتہِ اعلان راج باغ کمپلیکسس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تہِ گوٚو یہِ لانچ تِمو دوٚپ أسۍ سوزو 11 لچھ أسۍ وٕچھو انٹرنیشنل مارکیٹس منٛز کیازِ پرُس تہِ اوس شروعات گٔمٕژ لولو گروپن ٲسۍ کینٛہہ کنٹینر نِمٕتۍ تِمو اوس بڑٕ انٹرسٹ ہٲومٕژ تہٕ یِم زن عرب کنٹریز چھِ تِمو اوس یہِ بڑٕ پسنٛد کوٚرمُت ییٚتیُک فروٗٹ تہٕ یہِ تہِ گوٚو اکھ گروپ اکھ یتھ منٛز زن سربرٲہی ٲسۍ کران سٲنۍ پرنسپل سیکرٹری صٲب نویٖن چودھری صٲبن تہٕ بڑٕ کامیاب اکھ دورٕ روٗد بہٕ تہِ اوسُس تتھ منٛز پانہٕ تہِ سٲنۍ فیڈریشن آف انڈسٹریٖزٕکۍ تِم پریزڈنٹ ٲسۍ کاملی صٲب شاہد کاملی صٲب ٲسۍ ماجد اسلم وفایی صٲب ٲسۍ کولڈ سٹور ایسوسیشنٕکٮ۪ن یِم زن سپایسٕکۍ چھِ فاروق امین صٲب تِم ٲسِن اطفر مسالٕکۍ اونر ٲسۍ یِتھے کٔنۍ ٲسۍ باقٕے تہِ ٲسۍ واریاہ دوس اتھ منٛز یِم زن فوڈس سۭتۍ رِلیٹڈ کیازِ یہِ اوس فوڈ سیکورٹی 70 ایپل فروٗٹ یِم تہِ ٲسۍ جیمِکۍ تہِ ٲسِن یِم زن باسمتی رایس یا باقٕے تِم تتہِ آو یِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ فوکس کرنہٕ ایپل والنٹ آلمنڈ یا یِنہٕ وٲلِس ٹایمس منٛز چیری پِیر اتھ پٮ۪ٹھ آو فوکس کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ یُس باسمتی رایس چھُ جمیُک یا ماچھ چھُ ییٚتیُک حظ یا چھِ یُس زن سٲنۍ بیکری پروڈکٹس یِم چھِ ورلڈ فیمس اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ کتھ کرنہٕ راوُنڈ ٹیبل سمٹ آیہِ کرنہٕ راوُنڈ ٹیبل کانفرنس آیہِ کرنہٕ تہٕ کنکلوٗڈنگ گٔے اکھ زٕ MOU تہِ گٔے یُس زن سون GI ٹیگ سیفران چھُ تمہِ خٲطرٕ آو الگ ونڈو اکھ قٲیِم کرنہٕ تتہِ یِم زن ہایپر مارکیٹ چھِ امہِ ایپلہٕ خٲطرٕ تہِ آو لولو گروپن کوٚر اکھ الگ ونڈو امہِ خٲطرٕ تتٮ۪تھ ایسٹیبلش ایپل کشمیٖری ایپلہٕ خٲطرٕ تہٕ کشمیٖری سیفران خٲطرٕ تہِ چھِ تتہِ الگ ونڈو آمٕتۍ ہایپر مارکیٹن منٛز ایسٹیبلش کرنہٕ تہٕ سٲنۍ ٹیٖمن تہِ کٔر یی گُزٲرِش کہِ یِم زن عرب گلف کنٹریٖز چھِ تتہِ چھِ واریاہ اکھ گروپ اکھ مارکیٹس چھُ یُس زن لولو گروپ أمِس چھِ 2-3 ہتھ پنٕنۍ مارکیٹس یُس زن المایا گروپ چھُ أمِس چھِ پنٕنۍ 2-4 ہتھ مارکیٹس تہٕ یِمو ہوو بڑٕ انٹرسٹ اسہِ بالکل even they are visiting their Lolo group is visiting they are in the month of February تہٕ تِمو چھُ اَسہِ سۭتۍ کمٹمنٹ کٔرمٕژ أسۍ ہسا کرو ییٚتہِ آفِس تہِ ایسٹیبلش تہٕ بیٚیہِ فوڈ پروسیسنگ یوٗنٹٕس تہِ ہسا کرو ایسٹیبلش تہٕ بیٚیہِ گٔے یہِ تہِ تَتہِ کتھ کہِ کوٗشش گژھِ روزٕنۍ فیوٗچرس منٛز کہِ یِم زن چارٹٲرڈ فلایٹہٕ چھِ تاکہِ ییٚتیُک یُس زن فروٗٹ چھُ یہِ گژھِ ڈایریکٹ خاص کر یُس زن یِنہٕ وول سیٖزن چھُ تتھ منٛز چھُ چیری چھُ یا سٹوٗن فروٗٹ چھِ باقٕے تِم گژھن انٹرنیشنل مارکیٹس منٛز تہٕ سٲنۍ کوٗشش تہِ گژھِ روزٕنۍ کہِ اَسہِ چھُ پروڈکٹ بناوُن یُس زن انٹرنیشنل سطحُک آسہِ حالانکہِ وٕنکیٚس چھِ صرف أسۍ کتھ کران باغبٲنی متعلق ہارٹیکلچر محکمس متعلق تہٕ پردھان منتری یِم زن مختلف سکیٖمہٕ امہِ باپتھ تھامژٕ تتھ متعلق چھِ أسۍ کتھ کران کہ وِزِ وِزِ یِتھ پٲٹھۍ تِم کٔمِل بایَن متعلق سونچان چھِ اور اسی طرح سے ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ من کی بات پروگرام کے ذریعے من کی بات جو ہے اپنے جو ہمارے جو دیش کے جو یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کن کن چیزوں پہ کام کیا جائے کن چیزوں پہ کام نہیں کیا جائے تو اسی سلسلے میں من کی بات پروگرام ایک پرومو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے اور بات کرتے ہیں. من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پنس ریتوار من کی بات پروگرامس مز 27 دسمبر صبح 1 بج پن خیال ان پتہ یہ من کی بات پروگرامک علاقائی زبانن مز ترجمہ آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساریو سٹیشنوں پہ نشر کرنا. من کی بات پروگرامک علاقائی زبانن مز ترجمہ یہ دوبارہ رات ہز 8 بجے آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساریو سٹیشنوں پہ نشر کرنا. یاد تھیو آتھوار 27 دسمبر صبح 1 بجے من کی بات. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے کے لائیو سری نگر دوردرشن کی کاشی چینل سے اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ صاحب ہیں اور ابھی ہم بات کریں جو فارن انویسٹرس ہیں جو اس طرح سے کشمیر میں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف جیسے فوڈ پروسیسنگ جو انڈسٹریز ہے اس تعلق سے ابھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہاں کے جو ہمارے جو نوجوان کو امپلائمنٹ بھی وہ فراہم کر رہے ہیں. یہاں بیسیکلی ان کے ساتھ جو کافی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی اس میں فائنلی جو ہمارے یہاں کنٹری کے کونسلیٹ جنرل ڈاکٹر امن پوری صاحب تھے اور جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری نوین چودھری صاحب تھے تو انہوں نے وہاں ریکویسٹ کی وہاں کی سرکار سے جو دبئی کی سرکار ہے کہ ہمیں ایک امپلائمنٹ ڈرائیو بھی دیا جائے. تو جو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم ان فرسٹ فیز 1000 کے قریب یوتھس کو
एम्प्लॉयमेंट देंगे, देंगे, बिल्कुल। छोटी बड़ी नौकरियां देंगे। तो उसके लिए वो बन रहे हैं, वो SOPs वगैरह वो उसके लिए बन रहे हैं। इंशाल्लाह वी होप कि इन फ्यूचर में उस पर काम हो जाएगा। अच्छा एजाज साहब, आपसे ये जान, चूँकि एम्प्लॉयमेंट की बात है वो आई है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ऐसे भी हम नौजवान देखते हैं जो हॉर्टिकल्चर को अपना वो एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहते हैं, या ऐसी क्या प्रोसीजर्स है? क्योंकि मेरे भी कई दोस्त हैं जो कह रहे थे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेसिफिकली या कोई चीज़ की जो ऐसा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग या नर्सरीज डेवलप करना चाहते हैं। नर्सरी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उसके लिए क्या प्रोसीजर हो, किस तरह अप्रोच करना है डिपार्टमेंट को? तो अभी साहब एक आसान सा तरीका है, जो भी कोई भाई जिसके पास 4 कनाल या 4 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है वो हमारे पास आ सकता है और रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नो डाउट उसको ज़रूरी नहीं है उसके पास ऑलरेडी कोई नर्सरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास खाली ज़मीन होगा, हमारे पास आएगा, हम उसकी प्रोविजन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद हम उसको गाइड करेंगे कि आप कैसे डेवलप कर सकते हैं नर्सरी। अभी हिमाचल में ये चलन है नर्सरी बनाने का, हम में थोड़ा सा कम है, यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। हमें अपना ये रोज़गार का एवेन्यू आराम से बनाना चाहिए, कोई इसमें तूफ़ानी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है, अपनी सॉइल को डेवलप करना है, टेस्ट करना है, कोई वर्मी कंपोस्ट ऐड करके, कोई सार डस्ट ऐड करके उसको अच्छी तरीके से तैयार करके डिपार्टमेंट की सलाह मशवरा लेके उसमें हम वालनट, आलमंड, एप्रिकॉट या जो हम रूट स्टॉक भी कहते हैं, हाई डेंसिटी का रूट स्टॉक, वो प्लांट करके आगे आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और हम सरकार को भी सपोर्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में। जो सरकार का मिशन है कि हमने हाई डेंसिटी को बढ़ाना है, उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि अंडर आत्मनिर्भर अभियान जो है, आत्मनिर्भर अभियान में 2 स्कीमों का ऐलान हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले आत्मनिर्भर अभियान फर्स्ट का किया, बिल्कुल। तो उसमें जो टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीनस था, तो उसमें हम क्वालिफाई नहीं हो पाते थे। कोई ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे उसमें जो हम नहीं उसमें क्वालिफाई कर सकते थे। उसमें ये कहा गया था कि पहले 3 साल का रेट इस साल अगर कम होगा तो तभी हम क्वालिफाई करेंगे, या उसमें 50 मीट्रिक टन एक ग्रोवर के पास होना चाहिए, या 100 मीटर की बाइंडिंग थी, 100 किलोमीटर की, लेकिन अब वो बाइंडिंग नहीं है। जो आत्मनिर्भर अभियान सेकंड के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट किया, उसमें कोई भी हमने फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल जो भी कोई ग्रोवर है ही कैन क्वालिफाई, ही कैन अप्लाई। उसमें आपको ट्रांसपोर्ट में भी 50% सब्सिडी मिलेगी बाय सरफेस ट्रांसपोर्ट, और उसमें आपको कोल्ड स्टोर में रखने के लिए 3 महीने, अगर आप 3 महीने अपना सेब कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। दैट आत्मनिर्भर अभियान सेकंड is only for J&K and that is only for Apple। ये स्पेशली J&K के लिए रखा गया है और एप्पल के लिए रखा गया। इसमें हमने हमारी वेबसाइट पर ये लिंक भी है, वहाँ भी हम लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, या फिज़िकली भी हम हमारे जो हार्टिकल्चर डेवलपमेंटल अफसर हैं, हमारे जो एरिया मैनेजर हैं मार्केटिंग के, उनके पास जाके हम रजिस्टर कर सकते हैं। चीफ हार्टिकल्चर अफसरों के पास जा सकते हैं, एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है उनके पास जाके भी हम ये जानकारी और ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हुआ ऑपरेशन ग्रीनस का। इसके अलावा दूसरी स्कीम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। उसमें हम मैक्सिमम 10 लाख तक सब्सिडी अवेल कर सकते हैं, और उसमें भी हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे हमने बारामूला और शोपियान को एप्पल के लिए मुशख्खस किया है, बडगाम को डेयरी के लिए किया है, पुलवामा को डेयरी के लिए किया है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए मेंशन किया है, कुपवारा को वालनट के लिए किया है, और गांदरबल और अनंतनाग को फिशरीज जो प्रोसेस है, फिश प्रोसेसिंग, उसके लिए किया है। तो इसमें हम यूनिट्स लगा सकते हैं, जो हमने कहा ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हमने कुपवारा में वालनट का रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1, अगर कोई चाहता है नहीं मैं कोई जैम का लगाऊंगा, मैं कोई जूस का लगा सकता है, कोई इशू नहीं है। छोटा मोटा DPR सबमिट करना है, छोटा मोटा जिसको हम कहेंगे प्रोजेक्ट प्रोफाइल, बिल्कुल प्रोजेक्ट प्रोफाइल सबमिट करना है, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। उसमें नोडल एजेंसी नेफेड को रखा गया है, और इंशाल्लाह वो थ्रू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट आए। इसी तरह हम FPO बना रहे हैं इस वक्त, फार्मर्स वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो शायद अभी नहीं बने हैं, उसमें भी नेफेड यहाँ नोडल एजेंसी है,
उसमें भी मिनिमम हम 200 किसानों को जोड़ सकते हैं और मैक्सिमम 500 या 500 से ज़्यादा किसान, उसमें भी सरकार अपना जो शेयर है मैक्सिमम 15 लाख रुपया तक दे देगी और अपने ग्रोवर जो हैं इसमें जो जुड़ जाएंगे वो मैक्सिमम अपना 30 लाख तक दे सकते हैं। और एफपीओ का जो बनाने का फ़ायदा क्या है, एफपीओ बनाने का फ़ायदा ये है कि कल अगर एफपीओ को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, वो यहाँ के डिपार्टमेंट को रुजू करके वो लाइसेंस हासिल कर सकता है और उसको जो ऑफिस फैसिलिटीज़ हैं वो सरकार की तरफ से दी जाएंगी, उसको काफ़ी मुराद वो हासिल कर सकता है। अगर मैं दूसरी जो तीसरी स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें एफपीओ आराम से उसमें एडजस्ट होता है, दूसरे लोगों को कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, लेकिन जो एफपीओ रजिस्टर है वो जो भी स्कीमें हैं वो आराम से अवेल कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, उसका नाम, उसका आधार, उसका बैंक अकाउंट सब कनेक्टेड होता है, उसका एक कोर ग्रुप बना होता है, वो जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो आराम से अवेल कर सकता है क्योंकि सरकार का मकसद ही है कि जो भी ऊपर स्कीमें बनी उसका डायरेक्ट लोगों तक बराह रास्त पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे फुटबॉल के ताल्लुक से, आपको फिर याद दिला दें नाज़रीन मोहतरम की रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो कल से शुरू होने वाला है हमारे यहाँ पे, आज रात 8 बजे डीडी कश्मीर पे आप उसका कर्टन रेजर देखेंगे। एक प्रोमो देखते हैं इसी ताल्लुक से, फिर और बात करते हैं अपने मेहमान से। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच मुलाहिजा फरमाइए टीआरसी ग्राउंड से बराह रास्त 27 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक सिर्फ डीडी कश्मीर पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे.एंड.के और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है एजाज़ अहमद भट्ट जो डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर है। एजाज़ साहब, आपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स के हवाले से बात की। जब हम प्रोग्राम्स के हवाले से बात करते हैं तो समिट के बारे में भी हमने बात की, लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीने पहले ऐसा हुआ कि संडे फ्रूट शो का इनेकाद हो गया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या था ये फ्रूट शो, किस बारे में था और किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? बेसिकली आपने देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में एक बिल पास की जी, फार्म बिल। तो फार्म बिल का मकसद ये है कि एक फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट दिया मार्केटिंग का। अभी तो मंडी में जाते थे, बाहर की मंडियों में तो बुरा हाल था, यहाँ की मंडी में तब भी थोड़ा सा इंसाफ से काम लिया जा रहा था, थोड़ा ही कमीशन दिया जाता, रुमाल के नीचे वो सौदा किया जाता था। लेकिन बाहर की मंडीज़ में जब बिजनेस होता था शायद वो फ्रूट के साथ साथ उसका ज़मीन भी हड़प लेते थे जी। उस सिलसिले में फार्म बिल जो है इनकलाबी बिल है। आप अपना प्रोडक्ट ओपन मार्केट में ले सकते हैं, आप दुबई ले जाओ, मुंबई ले जाओ, हैदराबाद ले जाओ, श्रीनगर के मार्केट में ले जाओ, आपको ओपन। एक आइडिया देने के लिए हमने ये संडे शो शुरुआत किया 2-3, ताकि हमारे फार्मर्स थोड़ा एनकरेज हो जाएं और कनेक्ट हो जाएं बायर से, थोड़ा उनको भी एक्सपोजर लाए बायर कहाँ है। मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि हमारे एप्पल के लिए, हमारे फ्रूट के लिए बायर ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ लोग हैं, कुछ बिचौलिया हैं, वो इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। तो मैं पर्दस तल थवन, मगर मैं कर कोशिश यह पर्द वथुन तो यह गोस प्रथ कंस इंसानस तान वातुन कि कश्मीरस मज कुस फ्रूट अवेलेबल तो ये क्या मार्केट यह रोज सिलसिले संडे शो जारी। यह करो मार्चस मज करो ब्या शो, क्या यह गया फ्रूट ते अवेलेबल आसन। मार्च में हमारे कोल्ड स्टोर ओपन होते हैं, तब तक ये बंद होते हैं, तो उस वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर सिटी में एक अच्छा फ्रेश फ्रूट देने की। और हम बैकयार्ड हार्टिकल्चर में 4 प्लांट देते हैं एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़। वो हर एक गाँव, शहर, टाउन हर एक का ले सकता है और अपने किचन गार्डन में लगा सकता है। वो भी पिछले साल से हमने स्कीम राइज की है, इस साल भी यही गुजारिश रहेगी कि हर एक, चाहे कोई डिपार्टमेंट भी लेना चाहता है, अपने दफ्तर में लगाना चाहता है, वो भी आ सकता है, वो भी ले सकता है एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़। तो हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ पर ये एडप्ट हो जाए। जो प्लांटेशन का एक निज़ाम है, सिलसिला बढ़ना चाहिए। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक महोत्सव के लिए भी एक फंडिंग की है कि वो हम जुलाई में करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जे.एंड.के में और 2 लाख प्लांट लगाने हैं। हमने जो ये हाई डेंसिटी का चलन है, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो स्पेस है, पेस ऑफ वर्क उसको बढ़ाएं आने वाले टाइम में। हर एक चीज़ पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह।
हमारे जो प्राइवेट नर्सरी ग्रोवर्स हैं वो 20-25 लाख के करीब प्लांट बना रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हाई डेंसिटी और क्वालिटी प्लांट बनाएं। हम अपने डिपार्टमेंट में भी 5-6 लाख के करीब प्लांट बना रहे हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में जो प्लांट बनते हैं वो क्वालिटी प्लांट बनते हैं और नई वैराइटीज़ के बनते हैं। तो जो डैमेज्ड हार्टिकल्चर जो फ्लड में आया था उसमें भी हमने नॉर्थ में बहुत सारे प्लांट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट दिए, और जो PMDP के तहत स्कीम है उसमें भी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को अकोमोडेट करते हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास फंड्स की भतात है, खर्च करने की ज़रूरत है। आपने एयर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की बात की थी। हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि एप्पल के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। अगर मुझे मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली बाय एयर फ्रूट भेजना है, एप्पल भेजना है, तो मुझे सिर्फ 50% ही वहाँ किराया देना है। ठीक ठीक। तो उसमें भी ग्रोवर्स को आना चाहिए, हमसे मशवरा करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो इसको अवेल करें, वो अपना इनपुट देंगे कि हमारे पास इतना फ्रूट है, हम इसको लेना चाहते हैं बाय एयर किसी सिटी में, हम उनको कोऑर्डिनेट, हम उनको पूरा सपोर्ट करके उसको सक्सेसफुल कुछ ही लम्हात हमारे पास है, कोई मैसेज किसान भाइयों को देना चाहेंगे? मैसेज मेरी यही है, हमेशा रहती है कि जब तक हम अपने हुकूक नहीं जाने, जब तक हम अवेयरनेस नहीं हो जाएंगे स्कीम्स के बारे में, हम बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। हमारे लिए चैलेंज जो है दैट इज़ इरिगेशन। हम इरिगेशन में एडिशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि लोग हमारे पास आएँ, हमारे सामने आएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग JNK में आने के लिए, इतनी मुफीद बातें आपने बताई, और हमारे जो ये ग्रोवर्स हैं उनको काफ़ी सारा फ़ायदा पहुंचता है इससे। जब भी आप हमारे पास आते हैं कोई नई बात ही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मतलब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।